श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी मंथली लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष मिथुन लव राशि वालों के लिए अक्टूबर 2025 में 5 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं और ये 5 बदलाव आपके प्रेम जीवन को बदल करके रख देंगे, आपके प्रेम जीवन को अच्छा बना देंगे और आपके प्रेम जीवन में आई हुई समस्याओं को समाधान की तरफ ले जाएंगे। तो मित्रों, इन 5 बदलावों की हम विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करेंगे, किंतु उससे पूर्व मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊं उसे आप अच्छे से समझ पाएँ। और एक विशेष रूप से मैं बात आपको बताना चाहूँगा, ये जो राशिफल आप देख रहे हैं, ये जो 5 बदलाव आप देख रहे हैं मिथुन राशि के, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, बहुत सारे लोगों पे आधारित है और व्यक्तिगत जीवन में भी आपको बहुत सारी समस्याएं आपके लव रिलेशनशिप से संबंधित या फिर अन्य जीवन के किसी क्षेत्र से संबंधित समस्या है, तो इसके समाधान हेतु आप दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सएप करें। आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय ये व्हाट्सएप पे भेजें। अगर ये डिटेल सही से आपके पास नहीं है तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपने फेस की फ़ोटो भेज करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अब बात करते हैं इस महीने कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे मिथुन राशि वालों के लिए और किस भाव में स्थित रहेंगे, उससे क्या परिणाम आपको मिलेगा, ये चर्चा करके फिर हम आगे की चर्चा शुरू करेंगे। तो सबसे पहले गुरु का राशि परिवर्तन 18 अक्टूबर 2025 को होगा और ये द्वितीय भाव में गोचर करेंगे कर्क राशि में, केतु तृतीय भाव में रहेंगे आपके सिंह राशि में, शुक्र का राशि परिवर्तन 9 अक्टूबर 2025 को होगा और चतुर्थ स्थान में ये नीचस्थ अवस्था के हो जाएंगी कन्या राशि में। सूर्य का राशि परिवर्तन 17 अक्टूबर 2025 को होगा और सूर्य आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे तुला राशि में, ये भी नीच अवस्था के हो जाएंगे। और बुध 3 अक्टूबर 2025 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे, ये भी तुला राशि में गोचर करेंगे आपके पंचम स्थान में। लेकिन 17 अक्टूबर 2025 के बाद बुध आदित्य नाम का राजयोग बनेगा। इसके अलावा मंगल का राशि परिवर्तन 27 अक्टूबर 2025 को होगा और मंगल अपनी ही राशि में गोचर करेंगे वृश्चिक में, यहाँ पे विपरीत नाम का राजयोग बनेगा। और 24 अक्टूबर 2025 से बुध का पुनः राशि परिवर्तन होगा, ये भी आपके छठे भाव में गोचर करेंगे। राहु आपके नवम भाव में रहेंगे और शनि आपके दशम भाव में स्थित रहेंगे। तो इस प्रकार से ये ग्रहों की स्थिति अक्टूबर 2025 में रहने वाली है। तो अब मित्रों, विशेष रूप से अगर हम देखें तो गुरु का जो राशि परिवर्तन होगा 18 अक्टूबर 2025 को, यह आपके प्रेम जीवन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि पिछले कुछ समय से आप देख ही रहे हैं कि आपके प्रेम जीवन में किस तरह के उतार चढ़ाव चल रहे हैं, किस तरह से विपरीत स्थिति आपके और आपके पार्टनर के बीच में बनी हुई है। और शुरुआती समय में अगर देखा जाए तो आपका लव रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, एक अच्छी ऊंचाई पे जा रहा था, छोटी मोटी बातें होती रहती थी, छोटी मोटे लड़ाई झगड़े आपस में होते रहते थे, मनमुटाव होते रहते थे, लेकिन वो नॉर्मल होते थे। लेकिन इस बार अगर देखा जाए तो पिछले कुछ समय से आपके रिलेशनशिप में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। तो कहीं ना कहीं इस कारण से आप भी परेशान हैं और आपके पार्टनर का जो व्यवहार, उनका जो आचरण इस समय में आपके प्रति है, उससे कहीं ना कहीं आप स्तब्ध हैं, आप दुखी हैं, आप परेशान हैं, चिंतित हैं। स्ट्रेस, एंग्जाइटी आपके भीतर देखने को मिल रही है और उनकी याद आ रही है। आप खान पान पर विशेष रूप से ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, आप अपने काम पे सही से कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी समस्याएं चल रही हैं। लेकिन ये जो अक्टूबर 2025 का महीना रहेगा, क्या इस महीने में ये कंटिन्यू ऐसा ही रहेगा? तो मैं यही कहूँगा, बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो सबसे पहला और अच्छा बदलाव ये देखने को मिलेगा मित्रों आपको अक्टूबर 2025 के महीने में। जैसे ही 18 अक्टूबर 2025 के बाद का समय शुरू होगा,
जिन भी लोगों का ब्रेकअप हो गया है मित्रों, उनका रियूनियन होता हुआ दिख रहा है, फिर से पैचअप होता हुआ दिख रहा है। और आप ये देखेंगे कि इस समय में जो लोग आमने सामने मुलाकात नहीं कर रहे हैं, तो आमने सामने मुलाकात होगी। खास करके वो लोग जो अभी पार्टनर के साथ किसी भी तरह से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो फ़ोनिकली हो, सोशल मीडिया पे हो, या कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ मिल करके, तो ऐसे में नो कांटेक्ट में अगर आप हैं तो वो स्थिति पूरी तरह से सामान्य हो जाएगी, वो समस्या पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। और पार्टनर खुद से आपको फ़ोन पे बातचीत करेंगे, पार्टनर खुद से आपको वीडियो कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा अनब्लॉक कर देंगे आपके फ़ोन नंबर को, सोशल मीडिया पे आपको अनब्लॉक कर देंगे, और उनको कहीं ना कहीं खुद से आपके प्रति बात करने का मन करेगा। और उनको ये रिग्रेट भी है कि उन्होंने पिछले कुछ समय से वो जो बातचीत अच्छे से नहीं कर पाए, या उन्होंने गुस्सा आपको शो किया, कहीं ना कहीं सही तरह से कंजर्वेशन या आपस में जो बातचीत का एक सिलसिला होना चाहिए था वो नहीं किया। तो ऐसे में वो कहीं ना कहीं एक छोटी मानसिकता के होते गए। तो ऐसे में उन चीज़ों पे उनको अभी खेद भी हो रहा है, और कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। किसी होटल रेस्टोरेंट में आप ठहर सकते हैं, कोई धार्मिक आध्यात्मिक यात्रा इस समय में कर सकते हैं, खान पान पे आप एक दूसरे के साथ चर्चा कर सकते हैं, किसी पार्टी समारोह में आप एक दूसरे के साथ शिरकत कर सकते हैं। ईगो क्लेश ख़त्म होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म होगी। और विशेष रूप से अगर थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में है, थर्ड पार्टी की मध्यस्थता है, तो वो थर्ड पार्टी भी पूरी तरह से समाप्त होती हुई इस समय में मुझे दिखती नज़र आ रही है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो आपके प्रेम जीवन में एक सकारात्मकता दिख रही है, आपके प्रेम जीवन में एक सकारात्मक बदलाव दिख रहा है, आपके प्रेम जीवन में चीज़ें आपके पक्ष में होती हुई दिख रही हैं। और जो भी उतार चढ़ाव खटपिट वाली स्थिति बनी हुई है वो सामान्य होती हुई मुझे दिख रही है। इस दौरान आप देखेंगे मित्रों, ये एक बहुत बड़ा बदलाव मैं बता रहा हूँ। जो पहला बदलाव आपके 18 अक्टूबर 2025 को होगा, तो एक्स पार्टनर की वापसी होगी, क्योंकि एक्स पार्टनर इस समय में ये समझ रहे हैं कि उनसे बहुत बड़ी भूल हुई है, आपसे जो उन्होंने दूरी बनाई है, या उनको इस तरह से काम नहीं करना चाहिए था। तो ऐसे में एक्स पार्टनर की भी वापसी होगी। और वो लोग जो वन साइड लव किसी के साथ करते हैं, एक तरफा किसी को चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। विशेष रूप से जैसे ही 23 अक्टूबर 2025 के बाद का समय शुरू होगा, उसके बाद वन साइड लव अगर आप किसी के साथ करते हैं, या मन ही मन किसी को अपना मानते हैं, मन ही मन किसी को पसंद करते हैं, चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि वो इंसान, वो पर्सन आपके रिलेशनशिप में आ जाए, या आपके साथ खुल करके बातचीत करें, या आपके साथ आने वाले समय में विवाह करें, तो ऐसे में ये स्थिति पूरी तरह से सही होती हुई मुझे दिख रही है 23 अक्टूबर 2025 के बाद। दूसरा जो बड़ा बदलाव आपके लव लाइफ में होगा, विशेष रूप से वो होगा मैरिड लाइफ में। क्योंकि मैरिड लाइफ को लेकर के अगर देखा जाए तो पिछले कुछ समय से देखा जाए तो आपके जो हस्बैंड वाइफ हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ जो दाम्पत्य जीवन की स्थिति है वो अनुकूल नहीं है, एक दूसरे के साथ प्रतिकूल है, एक दूसरे के साथ वैचारिक रूप से उस पर मतभेद हैं, एक दूसरे के साथ छोटी छोटी बातों को लेकर के कलेश है, एक दूसरे के साथ छोटी छोटी बातों को लेकर के मतभेद है, अपोजिट थिंकिंग है, छोटी छोटी शिकायतें हैं, और गिले शिकवे बहुत ज़्यादा हैं, पारिवारिक मतभेद हैं, और कहीं ना कहीं ससुराल पक्ष से भी देखा जाए तो यहाँ पे दिक्कत परेशानियाँ दिखती नज़र आ रही हैं। तो ऐसे में ये जो स्थिति मैं देख रहा हूँ इस समय में, ये जो मैरिड लाइफ को लेकर के परेशानियाँ हैं और अलगाववाद मुझे दिख रहा है इसमें, इस समय में कहीं ना कहीं एक चिकचिक वाली स्थिति बनी हुई है, किसी थर्ड पार्टी या किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से परेशानियां मुझे दिख रही है। तो ऐसे में ये स्थिति भी आपकी 25 अक्टूबर 2025 के बाद ठीक होती हुई दिख रही है। और यदि आपकी वाइफ आपको छोड़ करके जा चुकी हैं, किसी दूसरे घर में रह रही है, या मायके चला गई हैं, तो उनके वापस आने के योग बने हुए हैं। अगर आपके जो पति हैं, आपके जो हस्बैंड है, वो हमेशा आपको नेगेटिव बोलते हैं, हमेशा आपसे लड़ाई झगड़ा करते हैं, गलत बोलते हैं, उनका व्यवहार आपके प्रति अच्छा नहीं है, प्रेम नहीं करते हैं, स्नेह नहीं वो करते हैं, या समय आपको नहीं दे रहे हैं, या एक दूसरे के साथ आप समय बिता नहीं पा रहे हैं, या कहीं घूमने नहीं जा पा रहे हैं, तो ऐसे में मित्रों इस समय में आपके हस्बैंड का व्यवहार भी बदलेगा आपके प्रति। अगर बातचीत पिछले कुछ समय से बंद है तो वो बातचीत शुरू होती हुई मुझे दिख रही है।
और कहीं ना कहीं आपस में समन्वय बढ़ेगा, परस्पर संबंध अच्छा होगा, दूरियां जो आपके रिश्ते में आ गई हैं वो ख़त्म होंगी और आप कहीं घूमने जा सकते हैं, किसी यात्रा पे जा सकते हैं, किसी टूर ट्रेवल पे जा सकते हैं आप। तो ये एक बहुत बड़ा और अच्छा बदलाव मुझे दिख रहा है। और विशेष रूप से अगर आप डिवोर्स को लेकर के इस समय में केस लड़ रहे हैं या डिवोर्स को लेकर के केस चल रहा है, तो वो केस का अगर अंतिम फैसला इस महीने के एंड तक आता है तो वो पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा। इसके अतिरिक्त मित्रों, जो लोग निसंतान हैं और अभी तक संतान का सुख नहीं मिल रहा है या संतान को लेकर के विचार तो कर रहे हैं लेकिन कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, मिसकैरेज हो जाता है, तो ऐसे में कंसीव आप ज़रूर कर पाएंगे। मिसकैरेज आप किसी भी सूरत में नहीं होगा और संतान को लेकर के भी कोई बड़ी खुशी आपको इस समय में मिल सकती है। इसके साथ साथ तीसरा और जो महत्वपूर्ण बड़ा बदलाव होने जा रहा है अक्टूबर 2025 में, वो होगा सिंगल लोगों के लिए। क्योंकि सिंगल लोगों को अगर हम उनके जीवन के पहलू को समझें, उनके अतीत वाले जीवन को देखें, जो पास्ट में घटनाक्रम हुआ है, या विशेष रूप से उनके रिलेशनशिप को लेकर के अगर देखा जाए तो पिछले कुछ समय से उनके रिलेशनशिप में एक अनस्टेबिलिटी रही है। यदि सिंगल लोग पहले किसी रिलेशनशिप में आए हैं तो उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, उनके रिलेशनशिप में अनस्टेबिलिटी है, उनके रिलेशनशिप में उनको धोखे मिले हैं, या कुछ समय तक पार्टनर अच्छी अच्छी बातें तो करते हैं लेकिन उसके बाद उनका व्यवहार, उनका विचार बदल जाता है और कहीं ना कहीं जो बातें आपको पसंद नहीं है या जो रिश्ता आपको पसंद नहीं, उस तरह से आपके ऊपर दबाव बनाया जाता है या फिर वो पार्टनर ही छोड़ करके चले जाते हैं। तो ऐसे में अब डरने की कोई बात नहीं है। जैसे ही 25 अक्टूबर 2025 के बाद का समय शुरू होगा, उसके बाद आपकी लाइफ में किसी नए व्यक्ति की दस्तक होगी। उसके बाद आपकी लाइफ में कोई इंसान सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ सकते हैं, किसी डेटिंग ऐप के माध्यम से जुड़ सकते हैं, किसी आपके रिलेटिव, रिश्तेदार या किसी दोस्त के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो ऐसे में बातचीत का सिलसिला जो है वो शुरू होगा और जो बातचीत होगी वो बहुत ही कंफर्टेबल होगी, बहुत अच्छी होगी, काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी आपके पार्टनर के साथ रहेगी और शुरुआती समय में एक दोस्ताना माहौल रहेगा, फिर धीरे धीरे आप रिलेशनशिप में आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से सिंगल लोगों के लिए भी ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण भी है, बहुत ही अच्छा है और ख़ास करके आपके रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी अब आने वाली, एक स्थिरता आने वाली और एक विशेष रिलेशनशिप में आप आगे बढ़ने वाले हैं। इसके अतिरिक्त जो चौथा बड़ा बदलाव इस महीने में होने वाला है वो है आपके विवाह को लेकर के। जो लोग अविवाहित हैं, विवाह में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आ रही है, विवाह में विलंब हो रहा है और कहीं ना कहीं इस कारण से बहुत ज़्यादा चिंतित, बहुत ज़्यादा परेशान और बहुत ज़्यादा दुखी भी आप हैं कि विवाह समय पे नहीं हो रहा है, अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे हैं और कहीं ना कहीं चाह करके भी चीज़ें आपके फेवर में नहीं है। पिछले कुछ समय से बातचीत तो चल रही है विवाह को लेकर के, लेकिन वो बातचीत स्टेबल नहीं है, उस बातचीत में स्थिरता नहीं है, उस बातचीत में दम नहीं है और कहीं ना कहीं सामने वाले लोग बातचीत तो करते हैं लेकिन वो पूरी तरह से इंटरेस्टेड नहीं है या फिर सामने वाले ही आपको रिजेक्ट कर देते हैं या आपने बहुत सारे रिश्ते पसंद नहीं किए। तो ऐसे में एक अच्छे रिश्ते की शुरुआत 4 अक्टूबर 2025 के बाद होती हुई दिख रही है और जो भी रिश्ता आपको मिलेगा वो रिश्ता आपके लिए अच्छा रहेगा, स्वीकार आप करेंगे, सामने वाले भी आपको स्वीकार करेंगे। तो ऐसे में बहुत जल्द शहनाइयाँ आपके घर में बजने वाली हैं। रोका एंगेजमेंट इस समय में होता हुआ मुझे दिख रहा है। लव मैरिज, इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं लेकिन बातचीत नहीं चल रही है, पार्टनर मना कर रहे हैं, पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं या फिर आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, तो ऐसे में वो भी ज़रूर मानेंगे। और किसी एक्स, इसके साथ साथ मित्रों, अगर पहले किसी का रोका या एंगेजमेंट हुआ था किंतु किसी कारण से वो टूट गया लेकिन आप चाहते हैं कि वहीं पर फिर से बातचीत शुरू हो जाए, तो ऐसे में उसके बातचीत होने के शुरुआत भी इस समय में 17 अक्टूबर 2025 के बाद होती हुई दिख रही है। पांचवा और जो महत्वपूर्ण बड़ा बदलाव होने जा रहा है आपकी लव लाइफ में वो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर के। जो लोग पहले से किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लिविंग इन रिलेशनशिप में, या आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं, पहले से किसी रिलेशनशिप में हैं लेकिन वो रिलेशनशिप अच्छे से आगे बढ़ नहीं रहा है, इस समय में उस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा कटाक्ष है, इस समय में आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा खटास है, कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों को लेकर के मतभेद है, लड़ाई झगड़े हैं और कहीं ना कहीं परेशानियां हैं। तो ऐसे में ये समय जो अक्टूबर का रहेगा, ये पांचवा और आखिरी जो बड़ा बदलाव मैं बता रहा हूँ, इस समय में आप देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं
वो पार्टनर सही होंगे, पार्टनर के साथ आपका समन्वय बढ़ेगा, परस्पर संबंध अच्छे होंगे, दूरियां खत्म होंगी और एक अच्छे निष्कर्ष पर बातचीत से आप आगे बढ़ेंगे। और कहीं ना कहीं अगर आप पहले से किसी इस तरह के रिलेशनशिप में नहीं हैं, किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, लिविंग इन रिलेशनशिप में, या आप डिवोर्सी विडो हैं लेकिन किसी तरह से भी इसी रिलेशनशिप में नहीं है, तो किसी के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। या आप पहले से रिलेशनशिप में हैं, अभी स्टेबिलिटी नहीं है उसमें, तो आपको भी कोई नया इंसान अप्रोच कर सकता है। तो ऐसे में इस तरह की स्थिति रहने वाली है। तो मिथुन राशि वालों के लिए 5 बड़े बदलाव मैंने आपको बता दिए। यदि व्यक्तिगत रूप से भी आपको कोई परेशानी है या समस्या है, या फिर आप उस समस्या से समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप करें। नाम आपका, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, और ये डिटेल सही से उपलब्ध नहीं है तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो तो अपनी फेस की फ़ोटो भेज करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और सकारात्मक रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।